देखो सबसे पहले क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ बोलते हैं? ग्रीक वर्ड, जिसका नाम है ग्लाइकोस। ग्लाइकोस फॉर शुगर, ग्लाइसिस का मतलब तोड़ना, बस। तो ग्लाइकोलाइसिस शुगर को तोड़ना। हाइड्रोलाइसिस ये देखते हैं। द स्कीम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाज गिवन बाय गुस्ताव एम्बेडेन, ओट्टो मेयरहोफ एंड जे परनास, ठीक है। गुस्ताव एम्बेडेन, ओट्टो मेयरहोफ एंड जे परनास, इन्होंने उसकी स्कीम दी है ना। 3 साइंटिस्ट है। गुस्ताव एम्बेडेन, इसको ईएमपी पाथवे बोलते, क्या बोलते हैं इसको? ईएमपी पाथवे। ई का मतलब एम्बेडेन, एम का मतलब मेयरहोफ, पी का मतलब परनास, ठीक है। इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ठीक है। इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन, ये वाहिद प्रोसेस है रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस इन ईएमपी। हाँ, इट इज़ द हो गया ना, रेफर टू एज ईएमपी पाथवे इन एन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। देखो क्या बोला, इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। देखो सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये होती है ना। और एनारोबिक प्रोसेस और जो है अपने जो एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है उनमें सिर्फ यही होती है। क्या बोला? इस रेस्पिरेशन सबका है, जैसे अपनी बॉडी का है, तो अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन ग्लाइकोलाइसिस होगी, उसके बाद में और दूसरे स्टेप भी होंगे, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस होती है। क्या होती है बोलो? सिर्फ और सिर्फ। तो ये लाइन अच्छे से याद रखना है अपने, ना कि जो अपने एनारोबिक ऑर्गेनिज्म है, कौन है बोलो? एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर सिर्फ वाहिद प्रोसेस है, उन्हीं के अंदर होंगी, सॉरी उनके अंदर सिर्फ यही प्रोसेस होंगे। क्या उन्हीं के अंदर होंगे? इसका मतलब ये ऐसा है कि एनारोबिक उसमें होती करके ऑर्गेनिज्म नहीं। इसका मतलब ये है कि एनारोबिक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ यही प्रोसेस होती है, इसके अलावा दूसरी प्रोसेस नहीं होती। समझ में ये बात? क्या बोला लाइन उसने? इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इट इज़ द ओनली प्रोसेस इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के नाम पर उनके पास यही है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। लोकेशन अच्छे से याद रखना है ना। देखो 2-3 चीज़ें काम की है इसके अंदर। सबसे पहले मेन आज तक जिससे क्वेश्चन आए, एक तो क्या बोलते हैं प्रोसेस को, दूसरा लोकेशन क्या है, तीसरा किन किन में होती है किन में नहीं होती है, और इसके प्रोडक्ट क्या है, और चौथा 5वीं चीज़ बोल दे तो कौन सी स्टेप में एटीपी और एनएडीपी इस्तेमाल हुआ है, बनो बस। ये इनका पूरा नहीं छोड़े। साइकिल्स का साइकिल याद रखना एकदम सेकेंडरी चीज़ है। अगर तुमको नहीं भी याद रखती है साइकिल तो टेंशन नहीं है, क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते कि भाई इसके बाद कौन सी स्टेप है, ऐसा वैसा। क्योंकि एक्चुअल में इसलिए नहीं आते इससे क्वेश्चन, क्योंकि देखो एनसीईआरटी ने जितने दिया ज़रूरी नहीं, जैसे ग्लाइकोलाइसिस में भी तो चलो फिक्स है, 10 हर कोई 10 स्टेप पढ़ाता है, लेकिन आगे की साइकिल में तो फिक्स नहीं है। किसी कभी कोई 3 पढ़ा देता, कोई 5 पढ़ा देता, कोई 7 पढ़ाता, कोई 10-12 पढ़ाता, ऐसा रहता है इसके, है ना। तो इसलिए इसके साइकिल सेकेंडरी है, लेकिन कौन से स्टेप में क्या क्या हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी जो स्टेप काम किए, जिनमें कुछ ना कुछ बना, वो बहुत काम किए, ठीक है। चलो तो ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल एंड इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रहती है। ये भी बहुत काम की लाइन है ना। कहाँ पर रहती है बोलो? साइटोप्लाज्म में होती है। और ग्लाइकोलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल ऑक्सीडेशन। देखो क्या याद रखेंगे? पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोला? तो 3 है ना, अलग अलग 3 तरीके से ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, एक पार्शियल, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोले इसको? बोलो पार्शियल। याद रखना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज पूछता है, तो क्या बोलेंगे अपन? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो ये जो एनारोबिक है उनमें भी पार्शियल होता है कि उनमें सब में ग्लाइकोलाइसिस ही खुद एक पार्शियल ऑक्सीडेशन। देखो पार्शियल ऑक्सीडेशन, नो CO2 रिलीज। हाँ, नो 3 आते हैं उसके अंदर, एक पार्शियल ऑक्सीडेशन आता है, एक ऑक्सीडेशन आता है, और एक इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन का मतलब नो CO2 रिलीज। हाँ नहीं, इसका मतलब ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं हुआ उसके अंदर। क्या होता है इसका मतलब? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ही नहीं हुआ, उसको बोलते हैं। देखो यहाँ पर है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ऑल CO2 रिलीज। कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड ही नहीं टूटे, ऐसा बोल सकते। हाँ नहीं, बॉन्ड तो टूटेंगे ना, 5 बॉन्ड तो ऐसा तो नहीं है, बॉन्ड टूटेंगे सब होगा, लेकिन CO2 जो रिलीज नहीं होगा। CO2 रिलीज अपन ने क्या करे थे? रेस्पिरेटरी फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 फिक्स करे थे, एटमॉस्फेयर से क्या लेते? CO2।
अब जब अपने को मालूम है रेस्पिरेशन होता है तो अपना फूड ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होकर वो ग्लूकोज अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन कंप्लीट है। पूरे के पूरे 6 कार्बन थे ग्लूकोज में, 6 के 6 टूट जाते तो उसको क्या बोलेंगे अपन? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलेंगे उसको? कंप्लीट ऑक्सीडेशन। उसमें ATS में कंप्लीट, और उसमें आधे टूटे तो इनकम्प्लीट। हाँ आधे टूटे, देखो सम CO2 रिलीज तो इनकम्प्लीट, और कुछ ही नहीं गया, CO2 कुछ टूटा ही नहीं, बस क्या हुआ मॉलिक्यूल अलग 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 फॉर्म में चेंज हुआ। जैसे ग्लूकोज से ये अलग फॉर्म, वो फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये फॉर्म बना, लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है। तो उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर होगा पार्शियल ऑक्सीडेशन। बस समझ में? नो CO2 रिलीज। अब देखो फ्रॉम टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, क्या बनते हैं इसमें? तो फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक। जैसे देखो सबसे उसने एक स्टेप में बोला रिएक्शन, क्या हो रहा? ग्लूकोज है अपना, ग्लूकोज से रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्या बन रहा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, ये सिंपल एक स्टेप की रिएक्शन है ग्लूकोज की, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पूरे 10 रिएक्शन के बाद में क्या बनने वाला है? पायरुविक एसिड। तो प्रोडक्ट याद रखना है ना, पूछ सकता व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस? पायरुविक एसिड। क्या है? 2 पायरुविक एसिड। 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से 2 मोल बनेगी पायरुविक एसिड। In plants, this glucose is derived from sucrose. अब प्लांट के अंदर ये ग्लूकोज कहाँ से आता है? बोलते सुक्रोज से, है ना। सुक्रोज को क्या करेंगे? वो तोड़ेंगे पहले। सुक्रोज को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बोलो देखो इन प्लांट्स दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज। देखो उन्होंने क्या बनाए थे प्लांट ने? ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट करके क्या में स्टोर करे उन्होंने? सुक्रोज में रख दिए। ठीक है, फिर उस सुक्रोज को तोड़ेंगे, जब उनको खाना, जब रेस्पिरेशन करने का होगा उसको क्या बना देंगे? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। फिर उसको इस्तेमाल करेंगे। ग्लूकोज तो बनाए लेकिन ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि उसका नहीं जो अपना सुक्रोज बना हुआ रहता है ना वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बना हुआ रहता है, याद रखने पर, है ना। तो इसलिए जब वो तोड़ेंगे सुक्रोज को तो उससे ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है, तुम इसीलिए बोलो कि तुमको ग्लूकोज फ्री साइकिल में डाल देंगे तुम यहाँ पर। ठीक है, which is the end product of photosynthesis or from storage carbohydrate, which is the end product of photosynthesis or from storage carbohydrates। और जो स्टोर करके रखे उन्होंने कार्बोहाइड्रेट, उसको भी उससे भी कर सकते हो ये रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस। बात समझ में आई? वो क्या बोला था उसने? देखो दिस ग्लूकोज इज डिराइव्ड फ्रॉम सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फ्रॉम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट। जो उन्होंने कार्बोहाइड्रेट स्टोर करके रखे, जैसे स्टार्च स्टोर करके रखते प्लांट, तो उस स्टार्च से भी ग्लूकोज ले सकते ना वो, हाइड्रोलिसिस करके। स्टार्च है उसके अंदर पानी डाल के तोड़ दो, क्योंकि स्टार्च जब बना था क्या हुआ था? पानी रिलीज हुआ था। क्या हुआ था? पानी रिलीज हुआ था। अब तुम पानी डाल देंगे तो टूट जाएंगे। तो पानी के जरिए जो भी टूटता है उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। बस, तो स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करके भी क्या कर सकते हो? ग्लूकोज को डिराइव कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च बोल रहे हैं। बिल्कुल। और सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करके भी क्या कर सकते हैं? ग्लूकोज डिराइव कर सकते हैं। बात समझ में याद रखे क्या क्या बोले अपने? देखो एम्डेन मेयर ऑफ परनास, वो याद अच्छे से याद रखना क्या बोलते हैं उसको, और कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। उसके बाद में क्या बोला? सब में होती है, सब में, है ना। और एनारोबिक में तो सिर्फ यही होती है, सब में होती है, और एनारोबिक में सिर्फ यही होती है। हाँ, उसके बाद क्या बोला कि कहाँ से लेते बोले अपन इसको? ग्लूकोज। जो इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनेंगे? 2 पायरुविक एसिड। और जो अपन ले रहे ग्लूकोज कहाँ से ले रहे? सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करके और कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करके पायरुविक एसिड बनेंगे एक ग्लूकोज से, प्रोडक्ट बनेगा 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। अब देखो अब आ जाओ रिएक्शन क्या रहती थी। सबसे पहले क्या था? सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इन्वर्टेज। ये लाइन अच्छे से याद रखें, जो इसने दे दिया थ्योरी में, जो लाइन और जो एंजाइम का नाम दिया है उसको अच्छे से आया। ठीक, क्या बोला सबसे पहले? देखो सुक्रोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आगे लाइन मैंने भी बोला था ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट होता है और अपना बाय एंजाइम। अब सबका मतलब अपने भी ये बोल दिया ना अपन ने, ये जो साइकिल है ये सब में कॉमन, ऑल ऑर्गेनिज्म में कॉमन है। यहाँ पर तो प्लांट ही बोला। इन प्लांट के अंदर टूटना बोला उसने, स्पेसिफाई करा है कि हमने प्लांट, अपने को रेस्पेक्ट में प्लांट की पढ़ाएंगे, अपने को प्लांट के रेस्पेक्ट में पढ़ा रहे हैं क्योंकि उन क्या पढ़ रहे? प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे ना, एनिमल फिजियोलॉजी। लेकिन अपने को इसके ऊपर अपनी समझ ले रहे हैं
सुक्रोज अपने इसमें देखो सुक्रोज का टूटना वो यूनिवर्सल है, हर इसमें वैसे टूटता हो, हाँ, हर इसमें। लेकिन उसने बताया कि प्लांट कहाँ से लेते हैं, बस जैसे नाम कि प्लांट का दे हाँ दिया। जैसे कि देखो अपने पास में क्या रहता है, ग्लाइकोजन रहता, तो अपन वहाँ से लेंगे ग्लूकोज रेस्पिरेशन के लिए। प्लांट क्या लेंगे, स्टार्च से लेंगे। अपने पास में सुक्रोज स्टोर करके रखते कि वो नहीं करते, लेकिन प्लांट के फॉर्म में रह सकता वो, तो प्लांट उससे ले लेगा, ऐसा मसला है, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज जब भी सुक्रोज टूटेगा, सुक्रोज किसी की बॉडी में भी टूटे, क्या में टूटेगा, किस में भी, वो क्या टूटेगा, क्या में टूटेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बाय द एंजाइम ऑफ, हाँ बिल्कुल, सुक्रोज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय द एंजाइम इनवर्टेज। कौन सी, इनवर्टेज यानी उल्टा कर देने वाली। सीधा क्या हुआ था, ग्लूकोज फ्रक्टोज जुड़े और सुक्रोज बन गया, ये सीधी प्रोसेस थी। अब इसको रिवर्स कर दो, इन्वर्ट कर दो, बस, तो इन्वर्टेज नाम, इन्वर्टेड, हाँ समझे भाई, एंजाइम है। इन्वर्टेज, ठीक है। एंड दीज टू मोनोसेक्राइड्स रेडिली एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अब ये दोनों जो मोनोसेक्राइड मिले ना अपने को, ये बहुत ही आसानी से ग्लाइकोलाइसिस में एंटर ले सकते मोनोमर, हैं। सिंगल मोनोमर। तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये दोनों के दोनों बहुत ही आसानी से क्या कर सकते, बोलो, एंटर ले सकते। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर phosphorylated to give rise to the glucose 6-phosphate by the activity of the enzyme hexokinase। ये पहली एंजाइम आई थी, पहली रिएक्शन हुई। देखो थोड़ा सा अगर इसके स्ट्रक्चर में जाए तो क्या होता है हमारे, देखो ये अपना फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, देखो सिंपल बोलो तो ग्लूकोज है, ठीक है, तुमको कितना याद रखना है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के ऊपर कौन सी एंजाइम है बोलो तो, हेक्सोकाइनेज, इन्वर्टेज नहीं, देखो हेक्सोकाइनेज है, हेक्सो का मतलब 6 होता है, तो ग्लूकोज कितने कार्बन के होते हैं, 6 कार्बन के। हेक्सो काइनेज जब भी आ गया ना, काइनेज एटीपी बनना है, फिर एटीपी, हाँ एटीपी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, है ना। तो हेक्सो काइनेज, तो देखो एटीपी में क्या रहता है, चलो समझो, एटीपी, हाँ एटीपी है ना, इसका मतलब उसके पास में क्या है, फॉस्फेट, एनर्जी रिलीज हो जाएगी बनने के बाद। मेन चीज़, हाँ एनर्जी तो रिलीज होगी, लेकिन अपनी समझना है फॉस्फेट चिपका देंगे। अभी यहाँ पर ये एक बॉन्ड एनर्जी, इनके बॉन्ड में एनर्जी छुपी हुई है ना, वो हो गया बात, ठीक है भाई, बॉन्ड में एनर्जी छुपी हुई है, लेकिन अपने को अगर केमिकल अगर देखना है भी, तो अपने यहाँ पर वो समझ में नहीं आया, एनर्जी का कोई यूज समझ में नहीं आएगा। अपने को कितना समझना है, ग्लूकोज है कि इसके स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, बिल्कुल 6 जगह पे फॉस्फेट लग जाएगा। ग्लूकोज 6 जगह पर नहीं, 6 कार्बन, छठे कार्बन, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, ठीक है। जब हेक्सो, यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हो तुम कहाँ पर लाएंगे, हेक्सो नाम है, क्या नाम है, हेक्सो, इसका मतलब क्या है, 6 कार्बन पे लगा रहे हैं, है ना, हेक्सो काइनेज यानी 6 कार्बन पे लगाना, सही बात समझ। यस, देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए हेलिकेज भी डालता हूँ, क्या डालता हूँ, हेलिकेज। तो हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर नहीं आई, याद रखना, वो डीएनए में रहेगी, क्या में रहेगी, डीएनए में रहेगी, घुमाने का खोल नहीं, वो जो अपने हेलिक्स बने हुए रहता है ना, बूते हुए रहता है ना डीएनए, तो रेप्लिकेशन के दौरान खोलने के लिए आती है हेलिकेज, हाँ हेलिकेज एंजाइम, ठीक है। तो कंफ्यूज होता है ना, जैसे हेलिक्स और हेक्सो क्या ऐसा होता है, सेम में करके थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी नहीं, जब सब पढ़ लेंगे तब तो कंफ्यूज होंगे ना, हेलिकेज है कि हेक्सोकाइनेज से क्या था करके, तुम्हारे लिखी हुई है रिएक्शन, हाँ बिल्कुल रिएक्शन बाहर केमिकल ही लिखी हुई है मेरे पास में, और नॉर्मल भी लिखी हुई है। देखो सबसे पहले स्टेप क्या बोले अपने, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एक एटीपी लगा, ठीक है, तो ऐसे लिखो। चलो ये अपन जो यहाँ पर एक एक स्टेप, पहली क्या याद रखना है, सबसे पहले क्या याद रखना है अपने को, पहली स्टेप ये अपनी कि सुक्रोज कन्वर्ट हुआ, सुक्रोज जो है काय में कन्वर्ट हुआ, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, इन्वर्टेज, फ्रक्टोज में, ठीक है, काय की एंजाइम के बदले इन्वर्टेज, ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम लिख के ये होगी। उसके बाद देखो, उसके बाद में कौन सी आएगी, फिर दूसरी रिएक्शन यहाँ से बहुत ही कम की है, ठीक है। क्या बोला, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, 6 फॉस्फेट में, किस तरीके से, हेक्सोकाइनेज एंजाइम के बदले, हेक्सोकाइनेज। तो उसका जो हेक्सो है ना, ये हेक्सो, ये बताएंगे कि 6 कार्बन पे लगा करें, तुम कंफ्यूज हो गए कि कौन से कार्बन पे लगाने का है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ग्लूकोज 2 फॉस्फेट, तो याद रखना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पहली रिएक्शन हो गई अपनी, इसका मतलब, ठीक है।
फॉस्फोरिलेटेड मतलब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होना। बाय अपन देख रहे थे वहाँ पे फॉस्फोरिलेटेड है, हाँ बिल्कुल वो एटीपी बनने को बोलते हैं और इसको मतलब इसको बोलते हैं ना। सही है। फॉस्फेट बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, ठीक है। तो देखो इसने क्या बोल दिया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फॉस्फोराइलेटेड। ग्लूकोज तो हो जाएगा, ग्लूकोज से तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा, लेकिन फ्रक्टोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा क्या? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। हाँ डायरेक्ट ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। समझ में आया? तो देखो एक स्टेप उन आगे भागे, अगर तुम यहाँ पर देखें तो ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उससे बनता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो अगर फ्रक्टोज रहेगा अपने इसमें तो अपने को ये हेक्सोकाइनेज डाल के ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना ही नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हेक्सोकाइनेज की मदद से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये बात मेरी समझ में आई कि तुम्हारी? देखो अपन क्या कर रहे हैं एक्चुअल रिएक्शन में, क्या कर रहे हैं अपन, पहले क्या कर रहे हैं अपन, पहले ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना रहे, ग्लूकोज से क्या करें, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना दे, 6 फॉस्फेट, ठीक है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना दे, इसे आइसोमरिक फॉर्म में चेंज कर देना है उसको। ग्लूकोज जिसे बोलते हैं ना, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिए फ्रक्टोज में। समझे बात ये कैसे बोलने जा रहा हूँ? आइसोमर्स बना कन्वर्ट होगा ना, इंटर कन्वर्टेबल। हाँ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये अपनी 2 स्टेप क्रिएशन है। पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मतलब बनता। ये फिर फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है पहले। नहीं, यही तो बता रहा जा रहा मैं, अगर फ्रक्टोज रहेगा तो तुमको ये वाली रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देते हो। पहले ग्लूकोज बनाएंगे फिर फ्रक्टोज, इतना कुछ करते बैठेंगे। तुम्हारे पास फ्रक्टोज है, डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एक रिएक्शन बच गई। इसका मतलब पहले फ्रक्टोज से ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज, इतना नहीं करते। हेक्सोकाइनेज है वो, हेक्सोकाइनेज यूज नहीं हो रहा मतलब। नहीं हो रहा ना, फ्रक्टोकाइनेज, फ्रक्टोज के ऊपर भी हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल करो और उसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एनसीईआरटी ने क्या बोल दी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के ऊपर से हेक्सोकाइनेज इस्तेमाल करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ये बात गलत हो गई, समझ रहे हो तुम? ये बात गलत हो गई कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ऊपर में भी, तो फ्रक्टोज के ऊपर कैसा होगा सोचो बोला? अरे फ्रक्टोज जब फ्रक्टोज है तो उसके ऊपर अगर तुम फॉस्फोरस मिलाएंगे तो क्या बनने वाले? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। खत्म, ऐसा बनेगा ना। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसा क्या बन जाएगा? तो ऐसा, ये है समझ में बात। इसको क्या करना है? इसको तुमको ये करना है कि ऐसा याद रखो कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6, ठीक है। ग्लूकोज से ग्लूकोज, फिर फ्रुक्टोज कैसे क्या बन जा रहा है फिर? कहाँ फ्रक्टोज बन जाए? सेकंड वो तो कंपलसरी है, वो तो बनाना पड़ेगा। देखो ग्लूकोज से जब साइकिल चलेंगी वही समझा रहा है मैं तुम्हारे को। ग्लूकोज से जब साइकिल चलेंगी तो पहले क्या होगा, ग्लूकोज से जब साइकिल चलेगी ना, देखो अगर साइकिल चलेगी ग्लूकोज से, ठीक है, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज से कहाँ जाएगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट, 6 फॉस्फेट, बाद में फिर बाद में आएगी ये आइसोमर में चेंज फ्रक्टोज, हाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ऐसा। ग्लूकोज की जब रिएक्शन होगी तो तीनों भी आएंगे, लेकिन फ्रुक्टोज की जब रिएक्शन होगी डायरेक्ट उस पर चले बिल्कुल, वो फ्रक्टोज खुद है ना, अब अपने को करने की जरूरत ही नहीं, आइसोमर बनाने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि देखो डायरेक्ट होगा। अब क्या होगा, अब फ्रक्टोज 3 स्टेप में 2 स्टेप में हुई ना, फ्रक्टोज को देखो, फ्रक्टोज है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, बस फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6 डायरेक्ट बन गए। हेक्सोकाइनेज डालो बना लो। तो ये बीच का वाला ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाना ही नहीं पड़ा अपने को, डायरेक्ट ही बन गया ना। हेक्सोकाइनेज की जरूरत नहीं, लेकिन दोनों भी जगह। हाँ, हेक्सोकाइनेज तो दोनों भी जगह होना, क्योंकि हेक्सोकाइनेज क्या करेंगे, छठे कार्बन पे फॉस्फोरस ऐड करेंगे। काइनेज का मतलब एटीपी, छठे कार्बन पे एटीपी का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, फॉस्फोरस ऐड कर देंगे। समझ में बात? तो कैसा दोनों तरीके से अलग अलग रिएक्शन हो रही, समझ में आया? चलो, तो पहले अपनी रिएक्शन होगी, तुमको समझ में आ गया कि फ्रक्टोज रहा तो डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना देना, ग्लूकोज रहा तो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन देना। हाँ, पूछता ना, क्यों नहीं पूछेंगे? कैसे टाइप का क्वेश्चन आ रहा है? देखो सबसे पहले इसमें ये क्वेश्चन आता है कौन से स्टेप में क्या क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें ना। क्या बोलेंगे, तुमको बोलेंगे कभी कन्वर्जन हुआ, कौन सा, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, बताओ कौन सी एंजाइम इस्तेमाल। सबसे पहले एंजाइम में क्वेश्चन याद रखना, 3-4 एंजाइम दिए अपने को, 5 एंजाइम समझो, 5 के 5 एंजाइमों को अच्छे से याद रखना। थोड़ा कम ही दिया एंजाइम उसमें, 5 भी नहीं दिए, शायद एक ही दिया ये वाली हेक्सोकाइनेज वाली, बाकी बस वो स्टेप दिया जिसमें अपने को एटीपी इस्तेमाल हो रही, एटीपी और एनएडीपीएच यूज़ हो रहे हैं उसको दिया, ठीक है। पहली एंजाइम अच्छे से याद रखो, हेक्सोकाइनेज, ठीक है। बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम हेक्सोकाइनेज, दिस phosphorylated form of glucose then isomerized to produce fructose 6 phosphate.
अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना था बोलते हैं, इसका आइसोमर बनेगा, ये आइसोमराइज हो जाएगा। इसका मतलब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेंगे। क्या कर लेंगे बोलो? अपनी फॉर्म को चेंज कर लेंगे और क्या बन जाएगा बोलो? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। मतलब जो ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, बाद में आइसोमर में कन्वर्ट हुआ। हाँ। जो फ्रुक्टोज था वो कुछ आइसोमर में डायरेक्ट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में बस कन्वर्ट बस इतनी चीज़। ठीक है, तो अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या बनाएंगे बोलो? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बना देना है अपने को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, अब जब इसकी एंजाइम वगैरह दिया क्या? नहीं दिया, लेकिन ये कौन सी रिएक्शन है? आइसोमराइजेशन है। क्या है? आइसोमराइजेशन, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला वही चला था, सब कुछ वही है, लेकिन क्या करते हैं उनको कुछ दूसरा बना दी, है ना, कुछ दूसरा कंपाउंड बना दिया। जैसे फॉर एग्जांपल वो बच्चे खेलते हैं ना उससे पजल वगैरह से, तो वो घर बनाते, कभी वही चीज़ों का इस्तेमाल करके कुछ जोड़ जोड़ के घर बनाते, कभी कुछ गार्डन बना देते उसका, कभी कुछ बना दे, तो ऐसा है। सेम चीज़ें बस सेम चीज़ है, लेकिन उसका इस्तेमाल करके तुम अलग अलग स्ट्रक्चर बनाते हो। सिंपल। ठीक है, चलो इसको आइसोमेरिक लिखना पड़ेगा यहाँ पर एंजाइम में। नहीं भी लिखे चलते, इतने ज़्यादा एंजाइम में क्वेश्चन जो दिन छड़ी दे दिया बस उतना याद रखो। चलो ठीक है, आई बात समझ? तो फॉर्म ग्लूकोज देन आइसोमराइज टू प्रोड्यूस 6 फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। सबसीक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। आगे की दोनों की सेम है बोलता। अब चाहे फ्रक्टोज और ग्लूकोज हो, दोनों भी अब सेम जाएंगे ना। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से डायरेक्ट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। इसके आगे अब दोनों भी सेम तरीके से जाएंगे। समझ में आई बात? देखो ये किसकी दिया उसने? ये किसकी रिएक्शन दिया? ग्लूकोज। ग्लूकोज से चालू हो रहे हैं ना, फ्रक्टोज में इतना ही होगा कि यहाँ से चालू हो जाएंगे रिएक्शन। कहाँ से? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, ऐसे खत्म। इतनी है। फ्रुक्टोज में मतलब आरटी रिएक्शन बाद में पूरी रिएक्शन सेम रहेगी। हाँ, फ्रुक्टोज देखे तो आरटी रिएक्शन लग रहे हैं पूरे। 9 यही गिनना नहीं पड़ेगा, हाँ ये भी गिनना पड़ेगा। बात की यहाँ से पूरी जो है वो सेम रहने वाली है। आई बात समझ? सबसिक्वेंट स्टेप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर सेम। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों, इसके आगे कल देखते हैं।